गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर बेटे, स्फेरिकल मिरर कैसे बनेंगे ध्यान से समझना। हम एक स्फेयर लेते हैं मेड अप ऑफ ग्लास। कांच का स्फेयर लिया हमने। कांच का स्फेयर लिया, जैसे बॉल होती है वैसे ही होलो स्फेयर। ठीक है, होलो स्फेयर मेड अप ऑफ ग्लास। ये ग्लास का बना हुआ था। ठीक है, इस तरह का कांच का एक स्फेयर लिया और उसके हमने एक हिस्से को कट कर दिया। एक पोर्शन को कट किया, वो पोर्शन कुछ इस तरह से दिखेगा हमें। ये कंप्लीट कांच का है। ठीक है, ये पोर्शन मिलेगा। जैसे आपका मिरर होता है, गोल मिरर जो होते हैं, राउंड मिरर जो होते हैं, देखे होंगे ना। राउंड इस तरह से कट किया, ये राउंड मिरर बन जाएगा। फिर मिरर बनाने के लिए, ये तो एक ग्लास था। मिरर बनाने के लिए हम इस ग्लास के ऊपर ये हमने पोर्शन कट किया है। ये पोर्शन कट किया और इस पोर्शन के ऊपर सिल्वर प्लस सिल्वर स्ट्रिप लगाई और ऊपर क्या कर दिया, उसके पेंट कर दिया। सिल्वर की एक लेयर लगाई, बहुत थिन लेयर, और उसके ऊपर क्या कर दिया, पेंट कर दिया। बेटे वाई वी पुट सिल्वर हेयर, हमने यहाँ पर सिल्वर क्यों लगाया? बिकॉज सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। सिल्वर क्यों लगाया है बेटे यहाँ पर? सिल्वर जो है वो क्या है, हमारा बेस्ट रिफ्लेक्टर है। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। इसके ऊपर हमने जो कांच था उसके ऊपर सिल्वर लगाया, और सिल्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से खरोंच वगैरह लगे तो सिल्वर खराब ना हो, हमने क्या किया, उसके ऊपर पेंट कर दिया। इस तरह से मिरर बनते हैं। ठीक है, इफ और अगर सिल्वर होलो स्फीयर के बाहर लगाते हैं, ये जो पोर्शन हमने कट किया इसमें बाहर की तरफ सिल्वर लगाएंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, कनकेव मिरर। दिस इज नोन एज कनकेव मिरर। इसको कहेंगे हम कनकेव मिरर। इसी के अंदर अगर हम सिल्वर और पेंट अंदर की तरफ कर देते, स्पेयर में अंदर की तरफ सिल्वर और पेंट कर देते, ये इधर सिल्वर और ऊपर क्या कर दिया, पेंट। ठीक है, सिल्वर और पेंट कर देते तो अब ये है कन्वेक्स, मीन्स जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धसा हुआ होगा। ये इधर देखो, ऑब्जेक्ट आपको किधर रखने पड़ेंगे, एक्स और वाई। एक्स की तरफ, क्योंकि वाई की तरफ तो पेंट हो गया, उधर से तो आपको कुछ दिखाई देगा ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट किधर रखेंगे, एक्स की तरफ। मीन्स ये इधर पेंट किया है, जिधर पेंट किया है उससे दूसरी तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया। ये जो सरफेस है, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको हम क्या कहते हैं बेटे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसमें दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जिसमें रिफ्लेक्टिव सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ है, जिस मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको बाहर की तरफ निकला हुआ मिले, वो होता है कन्वेक्स। जैसा कि आपकी गाड़ी के जो साइड मिरर होते हैं उनके अंदर होता है, या बाइक में जो साइड मिरर होता है, आप उसके ऊपर जब ऐसे हाथ टच करोगे आपको क्लियरली पता लगेगा कि वो बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्क आउटसाइड, बाहर की तरफ निकला हुआ अगर है तो उसको हम क्या कहेंगे, कन्वेक्स। दैट इज नोन एज कन्वेक्स मिरर। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धसा हुआ है, उसको हम कहेंगे कनकेव मिरर। दैट इज नोन एज कनकेव मिरर। ठीक है, तो दो टाइप के मिरर हम यहाँ पर करने वाले हैं, फर्स्ट कनकेव, सेकंड इज कन्वेक्स। तो कनकेव मिरर, पहले इनसे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हम करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन
जो हमारी रहेगी, फर्स्ट डेफिनेशन रहेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर डेफिनेशन को रटना नहीं है, बड़े ध्यान से समझना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? इट इज द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर। इट इज द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर फ्रॉम विच mirror is a part। mirror is a part। ये है, जैसे ये हमारे पास एक स्पेयर था, हमने इस स्पेयर को कट कर लिया और अंदर की तरफ हमने पेंट और सिल्वर लगाया, तो अब ये क्या बन जाएगा? कन्वेक्स बनेगा या नहीं बनेगा? अंदर की तरफ मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्क आउटसाइड बाहर निकला हुआ है, वो कौन सा होगा? कन्वेक्स होगा। ये जो सेंटर है, ये वो सेंटर है जिसमें से, जिस स्पेयर में से हमने काटा, ये स्पेयर था, इस स्पेयर को काटा, ठीक है, इस स्पेयर को काट कर और ये हमने यहाँ पर पेंट लगा दिया, तो ये जो मिरर होगा दैट इज कन्वेक्स मिरर। ये कौन सा है? कन्वेक्स मिरर। तो ये जो सेंटर होगा, इस स्पेयर का सेंटर, उसको क्या कहेंगे हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब भी देखो आपको ये कनकेव मिरर दे दिया, ठीक है, कनकेव मिरर दिया है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर आप यहां पर देखो, इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग। इन कनकेव मिरर center of curvature is in front of reflecting surface। in front of reflecting surface, reflecting surface के सामने होगा। ये reflecting surface है, ठीक है, इधर तो पेंट कर दिया और reflecting surface इधर है, तो इसके सामने होगा कनकेव मिरर। जब कन्वेक्स की बात करते हैं, कन्वेक्स के अंदर ये देखो, ये कन्वेक्स बना दिया, ये स्फीयर इधर कंप्लीट हो रहा था, ये सेंटर इधर बनेगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इन सेंटर, ओ सॉरी, इन कन्वेक्स मिरर, इन कन्वेक्स मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर is on other side of the reflecting surface। reflecting surface के दूसरी साइड में होगा। किधर होगा भाई? reflecting surface, ये reflecting surface है, इसके दूसरी साइड में, इसमें जिधर reflecting surface है उधर होगा, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। It is the center of the hollow sphere from which mirror is a part। ये उस hollow sphere का सेंटर होगा जिसमें से मिरर एक हिस्सा बना हुआ है, ठीक है। इसको नोट करो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ ये दोनों आप लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट, इसके अंदर हम डेफिनेशंस करते हैं पोल। या पहले रेडियस को ही करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? इट इज द रेडियस ऑफ होलो स्फीयर, रेडियस ऑफ होलो स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज ए पार्ट। ये उस होलो स्फीयर का रेडियस होगा जिसमें से हमने मिरर बनाया है। अभी जो हमें यहाँ पर जैसे ये है, ये किससे बना था? किसी स्फीयर को काट दिया, वहां से बना था,
उस स्फीयर का रेडियस क्या कहा जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। ये जो जिस स्फीयर से बना था उस स्फीयर के सेंटर को हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इट इज द रेडियस ऑफ होलो स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज ए पार्ट। रेडियस ऑफ होलो स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज ए पार्ट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। थर्ड डेफिनेशन, तो यहां से ये रेडियस रहेगा और यहां से ये पॉइंट, ये क्या रहेगा, रेडियस रहेगा। दिस इज रेडियस, सेंटर से सरफेस तक का क्या होगा, रेडियस। थर्ड, इसके अंदर हम करते हैं पोल। फर्स्ट डेफिनेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड डेफिनेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर, थर्ड पोल। इट इज द सेंटर ऑफ hollow sphere, it is the center of reflecting surface, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को हम क्या कहेंगे, जैसे ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, या ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो पॉइंट होगा बिल्कुल इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर, दैट इज नोन एज पोल। तो इट इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को हम क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। दिस इज पॉइंट पी विच इज पोल, जो कि क्या रहेगा, हमारा पोल होगा। सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज पोल। क्लियर। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी रहेगी बेटे, नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो डेफिनेशन हमारी होने वाली है प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पासिंग थ्रू pole and center of curvature is known as principal axis। वो लाइन जो पोल और सेंटर से पास होती है, तो ये लाइन पास हो रही है, ठीक है, जो लाइन पोल और सेंटर से पास होती है दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। सेम एज इट इज, ये पोल ये सेंटर, तो ये लाइन पास हो रही है, ठीक है, वो लाइन जो पोल और प्रिंसिपल एक्सिस से पास होती है उसको हम क्या कहेंगे बेटे, पोल और सेंटर से, पोल और सेंटर से जो लाइन पास होगी दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये चार डेफिनेशन हमने पढ़ी है, ये चार डेफिनेशन आपने लिखी हुई है और ये क्लास लगी थी तब आपको समझाया भी था बेटे, ठीक है। अब दो डेफिनेशन हम बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करते हैं जो एग्जाम के अंदर भी आई है, फोकस, ठीक है। तो चलो मैं इसको मिटाता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। फोकस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस की हम बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस की जब हम बात करते हैं, फोकस ऑफ कनकेव मिरर की हम बात करते हैं, कनकेव मिरर का फोकस। तो पहले देखो, थ्योरेटिकली समझो इसको, प्रैक्टिकली समझो। अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, और बेटे आपको ये डैश लगाने बहुत जरूरी है, ये डैश लगाने बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप डैश लगाओगे तभी पता लगेगा कि ये कनकेव है या कन्वेक्स है। अगर आपने ऐसे छोड़ दिया तो हो सकता है आपने डैश अंदर हो सकते हैं या बाहर हो सकते हैं,
तो आपको हमेशा ये डैश लगाने जरूरी हैं, क्योंकि ये डैश ही बताते हैं, ठीक है, ये लाइंस ही बताती हैं कि ये कनकेव है या कन्वेक्स है। नहीं तो देखो ये ऐसे बना दिया, ठीक है, ये ऐसे बना दिया मैंने, इधर से ये पेंट कर दिया, अब ये कौन सा हो गया, कन्वेक्स हो गया। और सेम वैसा ही था, बाहर जब लगाया डैश, पेंट और सिल्वर बाहर किए, तब वो कनकेव बन गया। तो डैश लगाने बहुत जरूरी है। तो ये हमारा पोल था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये रे किसके पैरेलल आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस का लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर, रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद, दे एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, ये इधर आई, रियलिटी में वो एक पॉइंट पर मिलती हैं, और दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस। तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, व्हेन रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, after reflection from the mirror, they actually meet at a point, actually meet at a point, वो रियलिटी में एक पॉइंट पर मिलती हैं। This point is known as, this point is known as focus of concave mirror। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस ऑफ कनकेव मिरर। जब भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी, व्हेनेवर रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, मिरर से टकराने के बाद, दे एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, वो एक्चुअल में एक पॉइंट पर मिलेंगी, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस ऑफ कनकेव मिरर। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, किसका, कनकेव मिरर का फोकस यहाँ पर कहेंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। इसी के अंदर हम फोकल लेंथ भी लिख लेते हैं, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, it is the distance between pole and focus, पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दिस इज नोन एज, दिस डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ। इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। एंड फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ कितनी होती है, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, तो फोकस कितना होगा, 15 सेंटीमीटर होगा। मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। तो फोकस ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर का फोकस क्या होगा, जब भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, मिरर से टकराने के बाद, दे एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, वो रियलिटी में एक पॉइंट पर मिलेंगी। दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस ऑफ कनकेव मिरर। इस पॉइंट को हम कनकेव मिरर का फोकस कहेंगे। फोकल लेंथ की जब बात करते हैं, फोकल लेंथ क्या होगा, फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होगा, दैट इज नोन एज फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ किसके इक्वल होती है, हाफ ऑफ द रेडियस। अगर आपको सपोज रेडियस 20 सेंटीमीटर दिया है एंड यू हैव टू कैलकुलेट फोकल लेंथ, तो रेडियस का हाफ कितना हो जाएगा, 10। क्लियर है, आगे समझ रहे बेटे, ओके। नेक्स्ट इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं बेटे फोकस ऑफ, अच्छा, कनकेव मिरर को दूसरा नाम, एक लाइन ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसी डायग्राम में है, कनकेव मिरर इज नोन, आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर।
आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। न्यूमेरिकल पोर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वर्ज मीन्स जो इकट्ठा करता है, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ये देखो यहाँ पर लाइट इकट्ठी कर दी इसमें, तो कनकेव मिरर को हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। न्यूमेरिकल पोर्शन आपने किया है या करोगे तब आपको समझ में आएगा। वहां पर बार बार में कन्वर्जिंग मिरर दे देगा, फिर आप ये देखो कनकेव है या कन्वेक्स है, कौन सा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कन्वर्जिंग मिरर दिया तो आप क्या करोगे? कनकेव करोगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है फोकस ऑफ, कर लिया नोट भाई? नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का फोकस। फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के फोकस की जब हम बात करते हैं, इट इज द या वैसे ही पहले इसको प्रैक्टिकली देखो डायग्राम से। ये हमारा कौन सा मिरर हो जाएगा? कन्वेक्स मिरर। तो रे पैरेलल आएंगी और एक्चुअल में पैरेलल आएंगी, तो ये क्या हो जाएंगी भाई? डाइवर्ज हो जाएंगी। ये यहां से आई, इधर चली जाएगी, ये यहां से आएगी, इधर चली जाएगी। ठीक है, ये इधर चली जाएगी भाई, ये इधर वाली, ये इधर आ जाएगी, ये वाली इधर आ जाएगी। बट ये देखो हमें एक जगह से आती हुई लग रही है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कहेंगे? फोकस। ये क्या हो जाएगा? सेंटर। फिर से व्हेन रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, they appears to come from a point। एक्चुअल में नहीं आती। देखो ये हमें लग रहा है कि इस पॉइंट से आ रही है सारी रेज। दे अपीयर्स, एक्चुअल नहीं, दे अपीयर्स टू कम फ्रॉम ए पॉइंट। दे अपीयर्स टू कम फ्रॉम ए पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? कन्वेक्स मिरर का फोकस है। ठीक है, क्लियर हुआ? फोकल लेंथ फिर से वही, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। ये पोल, ये फोकस, ये हो जाएगा फोकस किसके इक्वल होगा? हाफ। भाई इसको कन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। Convex mirror is also known as diverging mirror। कन्वेक्स मिरर को हम और दूसरा नाम क्या दे देते हैं? डाइवर्जिंग मिरर देते हैं। कन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर भी कह देते हैं हम इसको। क्लियर है? तो ये दो फोकस हमने पढ़े, एक कन्वेक्स की और एक कनकेव की। दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम के अंदर बेटे आए हुए हैं। फिर हम इसके बाद चलो रूल डिस्कस करते हैं। हम रे डायग्राम बनाएंगे तो उसके लिए रूल्स डिस्कस करते हैं। इसको नोट कर लिया होगा। रूल्स फॉर कन्वेक्स, रूल्स फॉर रे डायग्राम ऑफ कनकेव मिरर।
कनकेव मिरर के रे डायग्राम जब हम बनाएंगे तो उनके रूल्स हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। कनकेव मिरर के डायग्राम हम बनाने हैं, 6 डायग्राम होंगे, उनके रूल्स यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट रूल जो हमारा रहेगा बेटे, पहला रूल है, पहले तो कनकेव मिरर बनाओ। ये एग्जाम में आए हम किस तरह से आते हैं वो भी मैं बताता हूँ। ये पोल हो जाएगा, ये सेंटर हो जाएगा और फोकस इन दोनों के बीच में होगा, क्योंकि फोकल लेंथ कितनी होती है, हाफ ऑफ रेडियस होती है, तो ये फोकस बीच में हो जाएगा। कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो फोकस में से जाएगी। कहाँ से जाएगी वो? फोकस में से। पहला रूल, एनी रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, it passes through focus। ये किससे जाएगी? फोकस से जाएगी। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है? एग्जाम में आता है ये, कंप्लीट द रे डायग्राम। इस रे डायग्राम को कंप्लीट करो। कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो आपको रूल बताया कि जब भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, रिफ्लेक्शन मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहाँ से जाएगी? इट विल पास थ्रू द फोकस। तो इसको ऐसे कंप्लीट कर देना। क्लियर है? सेकंड रूल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बेटे। कोई भी रे जो है फोकस, कोई भी रे, सॉरी पोल है ये, तो कोई भी रे अगर फोकस से आती है, कोई भी रे फोकस से आ रही है, ये डायग्राम आपको दे दिया, कंप्लीट करो। तो ये किधर जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इफ ए रे passes through focus, अगर कोई भी रे जो है फोकस के थ्रू पास होती है, passes through focus after reflection from the mirror, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद it goes back parallel to principal axis, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ये यहाँ से आई, टकराने के बाद ये किधर जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पर ये जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करते हैं, ये नोट करो। थर्ड रूल जो हमारा रहेगा बेटे, कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर आती है तो रिट्रेस इट्स पाथ, ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। कोई भी रे अगर अपने ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर आएगी तो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, ये अपने पाथ को रिट्रेस, जिस पाथ से आई उसी पाथ के ऊपर जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि ये यहाँ पर एक तरह से परपेंडिकुलर, आपको क्लास मैथ में पढ़ना होगा अपने कि सर्कल का छोटा पोर्शन रेडियस के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है या नहीं बनाता। तो ये एक तरह से नॉर्मल का काम करेगी और नॉर्मल पे कोई भी रे आएगी वो वापस रिट्रेस करेगी। तो यहाँ पर एनी रे कमिंग या एनी रे पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ।
रिट्रेसेस इट्स पाथ, ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। और जो हमारा फोर्थ रूल है, लास्ट रूल, फोर्थ रूल ये है, अब देखिए यहाँ पर मिस्टेक ये थी, ठीक है, डैश जरूर लगाने हैं। कोई भी रे अगर पोल के ऊपर आएगी तो वो उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इफ एन इंसिडेंट रे, ये रे आ रही है, इसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे। इफ एन इंसिडेंट रे कमिंग एट पोल या स्ट्राइक एट पोल, अगर एक इंसिडेंट रे पोल के ऊपर आ रही है, मेकिंग एन एंगल आई विद प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रही है, आई एंगल बना रही है, देन इट विल, ये क्या करेगी, इट विल पास थ्रू या इट विल रिफ्लेक्ट with an angle R with principal axis, ठीक है। और एंगल I किसके इक्वल होगा, एंगल R के इक्वल होगा। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। एक मिनट बेटे, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के 4 रूल है। कनकेव मिरर के कनकेव मिरर डायग्राम बनाने के 4 रूल हैं, ठीक है। आप इन रूल्स को, जो डेफिनेशंस हमने की हैं, इनको अच्छी तरह से रिवाइज करना। टुमारो वी विल स्टडी अबाउट द रे डायग्राम्स, कनकेव मिरर के रे डायग्राम्स को हम कल डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।